हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौल के फॉर सी सायर नेट पर स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नेमिस रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट के अंदर अब तक 8 से 9 बार पूछी गई है। क्लियर है यहाँ तक? और ध्यान दीजिएगा, ये ऐसी रिएक्शन है जो कंटिन्यूअसली आपके प्रीवियस ईयर में पूछी जा रही है सी सेक्शन के अंदर। तो इस रिएक्शन को यहाँ ध्यान से समझना कि इस रिएक्शन के अंदर किस प्रकार का सबस्ट्रेट है, क्या इसका रिएजेंट है और क्या इसकी जनरल रिएक्शन है और किस प्रकार से प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है। क्लियर है? तो आज इसको एग्जांपल अब यहाँ पर इस नेम रिएक्शन को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नेमिस रिएक्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबस्ट्रेट है वो हमारा सबस्ट्रेट है कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन एटम वाला कार्बोनिल कंपाउंड मतलब वो हो गया कि जिसके पार एसिडिक हाइड्रोजन जो होती है वो अपना क्या हो गया, एक्टिव हाइड्रोजन एटम वाला कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये तो अपना क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। साथ में जो रिएजेंट होगा वो तुम्हारा होगा 4-फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में 2 डिग्री एमीन। ठीक है, 2 डिग्री एमीन मतलब यूजुअली हम क्या है कि 2 डिग्री एमीन काम में लेते हैं, अदरवाइज NH3 या 1 डिग्री एमीन भी हम काम में ले लेते हैं। क्लियर है? सोलवेंट के रूप में यहाँ पर एथेनॉल और मैथेनॉल को हम काम में ले लेते हैं, या हम कहते हैं कि कैम्फर सल्फोनिक एसिड वगैरह ये सब हम क्या है कि काम में लेंगे। कैटलिस्ट में यहाँ पर HCl हो गया, या अपन काम में ले लें CSA कैम्फर सल्फोनिक एसिड। ये भी हम क्या है कि समटाइम्स रिएक्शन के अंदर काम में लेते हैं। क्लियर है? तो मेनिस रिएक्शन के अंदर ध्यान देना। सबसे पहले एक तो मैं आपको बता दूं कि नेम रिएक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपको सबस्ट्रेट की पहचान करना आना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले यदि आपको सबस्ट्रेट की पहचान करना आ गया तो प्रोडक्ट आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बट सबस्ट्रेट की पहचान नहीं होगी तो तब तक अपन उस रिएक्शन का पता नहीं कर सकते कि ये कौन सी रिएक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबस्ट्रेट की पहचान करना आपको इस नेम रिएक्शन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको लर्न करना पड़ेगा कि मेनिस रिएक्शन के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एटम एक्टिव वाला, साथ में फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन, ये दो चीज भी यदि आपको पहचान में आ गए तो आप तुरंत कहां पॉइंट आउट करोगे कि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, मेनिस रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं आपको समझा दूं कि इसकी जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है, समझना उसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और ध्यान देना इस पर लगी हुई हाइड्रोजन तुम्हारी कौन सी होगी, एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन के साथ जब मैं करवा रहा हूं तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मुझे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव। सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव मिल रहा है। क्लियर है? ये तो अपना कंपाउंड था तो इस पर सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल एमिनो डेरिवेटिव मिल गया। क्लियर है? ये प्रोडक्ट अपने को मिलता है। अब इसकी किस प्रकार से रिएक्शन की मैकेनिज्म प्रपोज की गई है वो मैं आपके सामने सबसे पहले डिस्कस करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो अपना होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ इमिनियम आयन। क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ इमिनियम आयन। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या हुआ कि जो तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, H+ आयन के साथ। क्लियर है? क्योंकि HCl से H+ आयन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, सबसे पहले यहां से क्या लेगा, इस H+ को लेगा और पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही ये जनरेट हुआ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि तुम्हारा ये जो NHR2 जो है 2 डिग्री एमीन, यहां से ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन के उपस्थित लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी, क्योंकि जैसे ही यहां से ये इस तरफ जाता है तो कार्बन पॉजिटिव हो गया जो कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो वहां पर इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्लियर है? जैसे ही अटैक किया देखना नेक्स्ट स्पीसीज क्या बनती है आफ्टर अटैक, मैं आपको बता दूं, CH2OH NHRR+। क्लियर है यहां तक? ये तुम्हारा कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन वहां पर अटैच है OH के साथ, और वहां पर NHR2 जाकर के जुड़ गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 नहीं हो सकती, इसलिए वहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या हो रहा है,
प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा कि यहां से ये जो है एक हाइड्रोजन है वो कहां जाके जुड़ जाएगा, इस वाले OH पर। तो मैं इस स्टेप को क्या कह सकता हूं, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्लियर है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर देखो कैसे हुआ कि यहां से जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो निकलकर इस ऑक्सीजन पर जाकर के जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा OH2 प्लस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब देखना अगले स्टेप में क्या हो रहा है। जैसे ही ये जुड़ा, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, अगले स्टेप में सिंपली क्या होगा कि यहां से इस नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है, ये रिएक्शन में अंदर की तरफ पार्टिसिपेट करेंगे और यहां से वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर हो जाएगा। जैसे यहां पर नाइट्रोजन के लोन पे अंदर एंटर करते हैं, यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे रिमूव होता है मुझे क्या मिलता है, फाइनली तुम्हारा इमिनियम आयन। क्या मिला मुझे, इमिनियम आयन। यहां तक क्लियर है सर। ये चीज देखना, यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप इजीली अब आगे की रिएक्शन करवा सकते हो, क्योंकि ये जो इमिनियम आयन बना, ये इमिनियम आयन आगे जाकर के तुम्हारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। ठीक है, क्या बन गया, ये तुम्हारा इमिनियम आयन बन गया। अब अगले स्टेप पे क्या होगा कि जैसे ये इमिनियम आयन बना, अब ये इमिनियम एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है। तो आगे फर्दर रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन में ध्यान रखना है कि जो बनने वाला आयन है वो तुम्हारा कौन सा होता है, इमिनियम आयन। तो इसको हम कहते हैं पूरी को प्रिपरेशन ऑफ इमिनियम आयन। ध्यान दीजिए, अब मैं इसको आपको एक ट्रिक के साथ समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको यहां पर एक ट्रिक समझा देता हूं, इसकी बेसिक ट्रिक क्या है इसकी। तो यहां आपका मैंने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है, फॉर्मेल्डिहाइड लिखा। ठीक, अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन यदि मैं आपकी 2 डिग्री एमीन के साथ करवाता हूं, तो ध्यान देना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या हो रहा है यहां पर कि यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन निकलेगी और डबल बॉन्ड जनरेट होगा, और साथ में जैसे डबल बॉन्ड जनरेट होगा वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कह सकता हूं कि ये तुम्हारा डायरेक्ट तुम इसको ऐसे बना सकते हो और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो। तो कुछ नहीं करना, आपको यहां से ऑक्सीजन को और यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालो और वहां दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट करके नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। क्लियर है। तो मैकेनिज्म आपको समझाने के हिसाब से मैंने यहां पर आज ड्रॉ कर दी है, बट अपन को ट्रिकली कैसे याद में लेना है ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है कि फॉर्मेल्डिहाइड होगा या फॉर्मेल्डिहाइड की हो सकता है यहां पर तुम्हारे पास, ठीक है, एस्टेल्डिहाइड भी हो सकता है तुम्हारे पास, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो यहां पर। उसकी रिएक्शन जब मैं एमीन के साथ करवाता हूं 1 डिग्री 2 डिग्री या NH3 के साथ, तो ध्यान रखना यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन को हटाना है, डबल बॉन्ड जनरेट करके नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाना। क्लियर है। जैसे ये तुम्हारा बन गया इमिनियम आयन, अब देखना नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही जो तुम्हारा इमिनियम आयन बना, क्या बना तुम्हारा ये इमिनियम आयन। अब ये इमिनियम आयन क्या है कि एज इलेक्ट्रोफाइल जब बिहेव कर रहा है तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा कि इस पर ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो यहां से अटैक करेगा और यहां से ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो एक प्रकार तो ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर रिडक्शन हो। क्या कहा मैंने, दूसरा वे इसमें क्या है कि इसके ऊपर हो सकता है रिडक्शन। और रिडक्शन होने का मतलब ये हो गया कि इसकी रिएक्शन इस प्रकार से होनी चाहिए कि वहां पर मैं आपको दे दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड CN, तो यहां से जो एक हाइड्राइड निकलेगा वो हाइड्राइड जाकर के यहां अटैक करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये रिडक्शन की तरह भी ट्रीट कर रहा है। तो एक ये हो सकता है, इसके साथ में हो सकता है कि मैं आपको दे दूं PDCH2, तो आपको कोई सा भी यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट मिल सकता है जो यहां पर इस पर अटैक करेगा। क्लियर है।
तो ये ध्यान रखना, इस वेराइटी ऑफ पर तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन अब रिडक्शन करवा के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इतना अपने को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि यदि अपने को सोडियम बोरोहाइड्राइड साइनाइड ये दे तो रिडक्शन अपने को किस प्रकार से करवाना है। यहां से जो हाइड्राइड है वो जो न्यूक्लियोफाइल टेक करेगा इस पर कार्बन पर, और यहां से ये पाइबोंड इधर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान देना, जो अपना रिएक्शन चल रहा था उस रिएक्शन को मैं कंटिन्यू करता हूं। समझना कि अब जो तुम्हारा इमिनियम आयन बना, अब देखना वो क्या करता है। सबसे पहले जो अपना सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट क्या था अपना यहां पर C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? यही सबस्ट्रेट था। अब देखना क्या होगा, सबसे पहले ये सबस्ट्रेट H प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा तो वही ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन ले इस हाइड्रोजन को लेगी। जैसे ही हाइड्रोजन को ये अपने पास लेती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ यहां पर टोटोमेरिक स्टेप होगा। जैसे ही टोटोमेरिज्म का स्टेप होगा, ध्यान से देखना, यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इस वाले कार्बन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो समझना क्या हुआ यहां पर, जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ ये कीटो इनोल वाली फॉर्म जनरेट होगी। अब ये जो इनोल बना है ये अब क्या बन गया, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये क्या बन गया तुम्हारा इनोल, और इनोल अब किसकी तरह ट्रीट करेगा यहां पर, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ध्यान देना अगले स्टेप में क्या होगा, जो तुम्हारा इमिनियम आयन बना हुआ है, जो अपन ने पहले स्टेप में जो इमिनियम आयन बनाया जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, वहां पर अब ये इनोल जो बनाया है सबस्ट्रेट, वो अब क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे करेगा, देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये पाइवोट इस पर अटैक करेगा और यहां से ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब फाइनली जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है उसको देखना आप। ये मेरा क्या होगा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? तो जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताई थी उसकी कंप्लीट स्टेप आपने मैकेनिज्म बाय देख लिया है कि किस प्रकार से मैकेनिज्म यहां पर प्रपोज हुई है। सबसे पहले अपना स्टेप ये है कि इमिनियम आयन अपने को जनरेट करना है। जैसे ही इमिनियम आयन जनरेट हो गया वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो एज इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल कहां पर, इस इलेक्ट्रोफाइल इमिनियम आयन पर अटैक करेगा और मुझे फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है? तो सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव अपने को क्या मिल गया, यहां पर प्रोडक्ट मिल गया है। क्लियर है? अब मैं आपको अब एग्जांपल से समझाता हूं कि कुछ एग्जांपल्स किस प्रकार से अपन देखते हैं। सबसे पहले देखना, अब मैंने यहां पर क्या है कि ये पायरोल लिया है। पायरोल की रिएक्शन जब मैं यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करवाता हूं तो अपने को पता लग जाना चाहिए कि ये चीज देख करके यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तुम्हारी मैनिस रिएक्शन हो रही है। और मैनिस रिएक्शन में ध्यान देना क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों से मैं आपको बता दूं कि क्या बनेगा अपना सबस्ट्रेट। अपने को पता है ये तुम्हारा क्या है CH2 डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है NHR2। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि यहां से ऑक्सीजन निकालो और यहां से हाइड्रोजन निकालो। जैसे ही ये चीज निकलती है यहां पर क्या जनरेट हो गया, तुम्हारा इमिनियम आयन जनरेट हो गया। क्लियर है? जैसे ही इमिनियम आयन बना अब कुछ नहीं करना, आपने को पता है इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट अल्फा पोजीशन, कि जो तुम्हारा 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जब करता है तो वह अल्फा पोजीशन से करता है। कौन सी से? अल्फा पोजीशन से करता है। तो ये अल्फा पोजीशन से, ठीक है? तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी अल्फा पोजीशन से। क्लियर है? तो अल्फा पोजीशन पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ध्यान देना अब क्या होगा कि यहां पर जो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इसमें CH2 पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे CH2 पर अटैक करी ये वाला पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ध्यान देना मुझे किस प्रकार का स्पीशीज प्रोडक्ट में मिल रही है, यहां पर हाइड्रोजन, ये तुम्हारा NR2 जुड़ गया और यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां से ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा। समझना क्या हुआ, जैसे ही पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन पर क्या आ गया, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज,
और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और ये तुम्हारा NR2। क्लियर है यहां तक? जैसे ही ये आया, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां से कुछ नहीं, यहां से ये हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलेगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और यहां से ये इस तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ये शिफ्ट होता है, मुझे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान से देखना, NR2। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो रिएक्शन की यदि पहचान अपने को पता होगी कि किस प्रकार से हो रही है, आप प्रोडक्ट इजी गोइंग निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सबस्ट्रेट क्या हो गया मैंने इस रिएक्शन का, वो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर कि भाई सबस्ट्रेट क्या निकल के आ रहा है। क्लियर है? अब देखना, मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं, उस एग्जांपल को ध्यान में देना। उसके बाद हम क्या है कि प्रीवियस ईयर की कुछ मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कब कब आए थे, उनको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इस माइनस रिएक्शन के अंदर बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद यदि आपको प्रीवियस ईयर में अब नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग एग्जाम में यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझाता हूं। इसमें क्या है कि देखो, एलडीए की रिएक्शन करवाई मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा ये, तो ये क्या करेगा, लेस्ट स्टेरिकली हिंड्रेंस की साइड से यहां पर प्रोटॉन निकालेगा, और जैसे ही प्रोटॉन निकालता है सबस्ट्रेट मेरा जो है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बना, मैंने डायरेक्ट यहां पर तुमको बनाया, क्या दे रखा है, इमिनियम आयन। ये जो ध्यान देना, ये जो मैंने आपको इमिनियम सॉल्ट बनाकर दिया है ना, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड N प्लस मिथाइल, ये वाला सबस्ट्रेट तुम्हारा एस्केन मोजर सॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है तुम्हारा ये, एस्केन मोजर सॉल्ट। क्लियर है? तो ध्यान देना, अब क्या होगा, मैंने क्या कहा, एलडी यहां से क्या करेगा, पहले यहां से क्या करेगा तुम्हारा, ये प्रोटॉन लेगा। जैसे ही प्रोटॉन लेगा, ये अंदर की तरफ पार्टिसिपेट करेगा और इनोलेट बनेगा। जैसे इनोलेट आयन बना, वो इनोलेट आयन जब अटैक करता है तो अपनी यहां पोजीशन पर, यहां से ही वो क्या करेगा, इस वाले CH2 पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ध्यान देना, प्रोडक्ट मुझे क्या मिलता है उसको समझना ध्यान से कि प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है, NMe2। क्लियर है? यहां पर प्रोडक्ट किस प्रकार से अपने को बनाना है ये अपने को पता लग गया, क्योंकि मेनिस रिएक्शन अपने को दिख रही है। अब मैंने यहां किया कि आपको जो इलेक्ट्रोफाइल इमोनियम आयन है ये आपको डायरेक्ट बना करके दिया है। अगले एग्जांपल में ध्यान से देखना कि आपको जो 2 डिग्री एमीन है वो अलग ना दे करके सबस्ट्रेट के अंदर ही मिल जाए, तब अपने को किस प्रकार से रिएक्शन करवानी है वो ध्यान से देखना। मैं आपको समझाऊं तो यहां पर मैंने क्या फॉर्मेल्डिहाइड दिया है और यहां पर आपकी एमीन इसमें प्रेजेंट है, तो रिएक्शन की पहचान अपने को पता होना चाहिए कि अब यहां पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, मेनिस रिएक्शन हो रही है। तो अब ध्यान देना क्या होगा कि इस पल्ली पर नाइट्रोजन, ठीक है, लगा हुआ एक हाइड्रोजन है और यहां से फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन को निकाल दो, नाइट्रोजन से क्या निकाल दो, हाइड्रोजन को, और नाइट्रोजन पे क्या जनरेट कर दो, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो मैं क्या करता हूं, आपको ध्यान से समझना, इस वाले सबस्ट्रेट को मैं गायब करता हूं, सिंपल R लिख देता हूं इस वाले सबस्ट्रेट को, इसको मैं R लिख के चलता हूं। तो देखना, क्लियर है? यहां तक बन गया, बन गया ये तुम्हारा इमिनियम, इजीली बना सकते हो तुम, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, जैसे ये बना, अगले स्टेप में क्या हो रहा है यहां पर कि जो तुमको NaI दिया है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां से आयोडाइड बाई आयनस जो है वो अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा वो समझना, कैसे अटैक करेगा वो समझना। देखना कि यहां से जो तुम्हारा आयोडाइड माइनस आयन है वो सबसे पहले कहां अटैक करता है, यहां पर तुम्हारे इस वाले कार्बन पर। जैसे यहां अटैक करता है, यहां से ये जो पाई बॉन्ड है, क्लियर है, ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर अटैक करेंगे और यहां से ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान से समझना मैंने क्या कहा, बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ध्यान से कहा मैंने कि यहां से जो आयोडाइड मायने है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले ट्रिपल बॉन्ड पर, और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले CH2 पर जैसे ही अटैक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि यहां पर ये इमिनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड आगे नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब देखना फाइनली जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, मैं आपको बना कर बताता हूं कि ये जो ग्रुप है ये तुम्हारा एज इट इज कंपाउंड में मेंटेन है। क्लियर है? यहां पर ये नाइट्रोजन सेकंड कार्बन पर, ठीक है, यहां से
ये ग्रुप जो तुम्हारा CH2 था और यहां से तुम्हारा 1 2 3, तो 1 2 और 3, क्लियर है, ये दोनों क्या है कि आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड से, ये मिथाइल यहां पर प्रेजेंट था, क्लियर है। यहां क्या था तुम्हारा मिथाइल और यहां पर तुम्हारा क्या आ गया था आयोडाइन, क्लियर है। तो देखो जैसे ही आयोडाइन यहां टेक किया तो मिथाइल के साथ में आयोडाइन आ गया, डबल बॉन्ड यहां जनरेट हो गया, यहां से एक जो ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड था वो आगे इस CH2 पर जाकर जुड़ेगा। तो ये जैसे ही CH2 पर अटैक करता है यहां पर, तो वो CH2 के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और ये नाइट्रोजन के साथ में। तो यहां पर ये मुझे कितने मेंबर रिंग मिली, ध्यान देना मुझे, यहां पर जो मुझे रिंग मिल रही है ये तुम्हारी होगी 5 मेंबर रिंग, क्लियर है। कितने मेंबर रिंग बनी, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 और 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपने को क्या मिलता है रिएक्शन में, फाइनली एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं, ध्यान से समझना उसमें क्या हो रहा है। इस एग्जांपल में देखो आपको सबस्ट्रेट के अंदर ही आपको क्या दिया है, 2 डिग्री एमीन मिल गई और यहां पर आपको यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड दिया है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, यहां पर तुम्हारा इमीनियम आयन मिल जाता है, क्लियर है। यहां पर तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये CH2 पॉजिटिव, क्लियर है। जैसे ये इमीनियम आयन बना, यहां पर CH2 हो ये तुम्हारा, अब क्या होता है कि रिएक्शन में अब यदि तुमको न्यूक्लियोफाइल नहीं दिख रहा है, यदि तुमको एरो के ऊपर न्यूक्लियोफाइल नहीं दिख रहा है, तब क्या होता है उस सिचुएशन में कि यहां पर जो बेंजीन पर पाई बॉन्ड है वो क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो यहां पर पाई बॉन्ड है रिएक्शन में, ट्रिपल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहां अटैक करता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है। तो ध्यान देना प्रोडक्ट क्या मिलता है, मैं आपको बना के बताता हूं। देखो इस तरफ वाले ही पाई बॉन्ड शिफ्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर ये जो ऑर्थो वाली सिचुएशन है ये क्या है कि स्टेरिकली फैक्टर यहां पर आ गया, कौन सा OH का, क्या है यहां पर ये बल्किनेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये उस साइड से प्रेफर करता है जहां पर हिंड्रेंस कम होता है, क्लियर है। तो अपने को जो रिएक्शन करेंगे वो इस तरफ वाली साइड से करेंगे, ना कि इस तरफ वाली साइड से। तो अब देखना प्रोडक्ट मुझे क्या मिलता है, ये मुझे क्या मिलेगा, फाइनली प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर है। एग्जाम्पल को समझना, बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं एक और, जिसमें अपने को मैंने जो रिडक्शन वाला कंसेप्ट है वो समझाया था वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखना इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पर ये मैंने क्या है कि साइक्लिक एमीन ली है, ठीक है। इस साइक्लिक एमीन की रिएक्शन जब मैं यहाँ पर इस तुम्हारे इस कंपाउंड साथ करवाता हूं तो यहां से देखो क्या होगा, सबसे पहले मुझे इसके साथ में यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन निकल के इमीनियम आयन बनेगा, क्या बनेगा, इमीनियम आयन बनेगा। तो देखो मैं आपको इमीनियम आयन बना के बताता हूं कैसे बनता है इमीनियम आयन। क्लियर है। जैसे इमीनियम आयन बना, अगले स्टेप में क्या हो रहा है मैंने आपको बताया था, यहां से ये जो मैंने रिडक्टिव आयन दिया है, यहां से जो हाइड्राइड होगा H माइनस जो होगा वो H माइनस क्या करता है, ध्यान देना, यहां पर अटैक करता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे ये इस तरफ शिफ्ट होते हैं तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलता है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, आप ध्यान से देखना। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर है। तो ये 5 एग्जांपल आप मैंने सामने डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट वे से आपको यहाँ पर मैंने हर वैरायटी के एग्जांपल लिए हैं, जिसमें डायरेक्ट मुझे कई बार मैंने आपको इमीनियम बना के भी दे दिया और कई बार आपसे मैंने बनवा भी लिया, क्लियर है।
तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपके CSIR प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप वहां जाकर के यदि उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्या है कि इस टॉपिक के ऊपर अच्छी खासी फिनिशिंग आ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं, दिसंबर 2012 के अंदर बी सेक्शन में और सी सेक्शन के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। दिसंबर 2012 के अंदर बी और सी सेक्शन में क्वेश्चन आया है। उसके बाद में दिसंबर 2014 के अंदर सी सेक्शन में क्वेश्चन है, वहां जाकर के देखना। उसके बाद दिसंबर 2015 के अंदर सी सेक्शन में क्वेश्चन आया है। उसके बाद में जून 2016 के अंदर वहां सी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आया है। उसके बाद जून 2017 के अंदर सी सेक्शन में क्वेश्चन आया है। उसके बाद जून 2019 के अंदर सी सेक्शन में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और साथ ही गेट के अंदर भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप प्रीवियस में जाके देखना। क्लियर है? तो इस ध्यान देना, अब तक इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसकी अपने को प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है, ताकि अब ये क्वेश्चन यदि सेक्शन सी में अपने पास आता है तो किसी भी कंडीशन में अपना गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो मैनी रिएक्शन का बस इतना ध्यान रखना है अपने को। सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसके साथ में एक्टिव हाइड्रोजन होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट एज ए न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट बनता है जो अटैक करता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट यहाँ पर ये है फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन। इतना दिख गया तो आप तुरंत यहाँ पर इम्यूनियम आयन बना करके और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा के आप मैनी रिएक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इस मैनी रिएक्शन को यहीं तक रखते हैं, इससे ज्यादा आपके मैनी रिएक्शन के अंदर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है? और जो ये न्यू एग्जाम्पल जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप वहां जाकर के सोल्व कर लीजिए ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।